हेलो फराज, व्हाट्सअप, क्या हाल है? व्हाट्सअप रश्मि। मैं ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल है आपके। मेरे आज थोड़े से हालत थोड़ी सी बुरी है। सर्दी जुकाम पोलन और स्वीडिश पोलन थोड़ी जो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ये उसकी वजह गर्मी से जुकाम बेसिकली। गर्मी वाला। हाँ, सर्दियों में भी हाँ। क्रिब करना है, गर्मियों में अलग चीज़ों के बारे में क्रिब करना है, बेटा क्रिब करते सो ये रहना है। यूरोपियन हो गए हैं आप, बिल्कुल यूरोपियन यस, हो गए हैं। यस, खैर वहाँ भी यूरोपियन हम। और बुढ़ी भी हो गई हूँ थोड़ी सी तो। नहीं, खैर पाकिस्तान इंडिया में भी हम क्रिप करते हैं हर, दैट्स लाइक पार्ट ऑफ द गेम। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, एकदम नहीं मस्त। अब। यस। तो फराज, अब आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम किस बारे में बात करेंगे, अच्छा सवाल है। सो हमने जो है बहुत सारी एपिसोड्स किए हैं पिछले दिनों में। और एक एपिसोड हमने शुरू में की थी जिसमें था यूएक्स का सच। और उसमें हमने बात की थी कि एज ए यूएक्स डिज़ाइनर जब आप किसी कंपनी में स्टार्टअप में कहीं ज्वाइन करते हो तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और वो एक्सपेक्टेशंस वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द साइज, बहुत सारी चीज़ों पे। और हमारे बहुत सारे यार दोस्त और कुछ लोग जो ख़ासतौर पे जो वो लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं कंपनीज में और यूएक्स डिज़ाइन में पहला कदम उन्होंने रखा है, दे रियलाइज दिस आफ्टर अ मंथ और सो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता एकेडेमिया में। काम तो आपको सिखा दिया जाता है थ्रू कोर्सेज एंड हैंड्स ऑन वर्क, लेकिन बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो कि लिमिटेशंस जिनको हम कह सकते हैं, जिनके साथ आपको काम करना होता है। और वो लिमिटेशंस ऐसी नहीं है कि जिनके ऊपर, जिनकी वजह से रोड ब्लॉकर्स नहीं होने चाहिए आपके कैरियर में वो। सो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि विच विच शुड बिकम पार्ट ऑफ योर वर्क, बट you should not let them sort of discourage you in a way. हाँ, So उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये हमने इस पे थोड़ा सा हमने टच किया था हाँ। जब हमने यूएक्स से सच एपिसोड में बात की थी तो। ओके। तो अभी फिर देन यू मीन कि इसमें जो डिज़ाइन के ऊपर जो लिमिटेशंस होती है उसके हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जो फैक्टर्स कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो हाँ। स्टेक हाँ। होल्डर्स आपको आपके काम को कितना जानते हैं, स्टेक होल्डर्स आपसे कितना, आपको कितना इन्वॉल्व करते हैं, डू यू हैव अ सीट एट द टेबल? थिंग स्टार्ट विद दैट। अगर आपको पता ही नहीं है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन में कहाँ जाना है तो फिर यू विल नॉट बी इन्वॉल्व। सबसे पहली बात, ये स्टेक होल्डर एक लफ्ज़ है। ठीक है। हाँ, मैंने बहुत जगह नोट किया, लोग इसको दो वर्ड्स लिखते हैं, या स्टेक खाने वाला स्टेक लगाते हैं बीच में। तो नहीं, इसको स्टेक होल्डर की स्पेलिंग सीखी। और स्टेक होल्डर हम किसको कह रहे हैं बेसिकली? स्टेक होल्डर वो सारे लोग जिन जो आप जिनके लिए आप काम कर रहे हो। कुड बी योर मैनेजर, कुड बी अ प्रोडक्ट ओनर, कुड बी अ अकाउंट पर्सन, डिपेंडिंग कि आपकी कंपनी हायर की किस तरह से सेटअप है। तो हाँ, वो सारे स्टेक होल्डर हैं। कुछ इमीडिएट है जो कि डायरेक्ट आपसे बात करें, कुछ इमीडिएट नहीं होंगे। सो आपसे दो तीन लोगों के ऊपर एक पीडीएम बैठा हुआ है, प्रोडक्ट ओनर या अकाउंट मैनेजर बैठा है, जो कि कस्टमर से डायरेक्ट बात कर रहा है, लेकिन उसकी इनपुट आप तक आपके मैनेजर के थ्रू आ रही है। सो ये पूरी चेन में सब स्टेक होल्डर हैं। सो इन हाँ, सब का ख्याल रखना, ख्याल खैर क्या ही रखना, बट इनको गौर से सुनना आपका काम है। सो अगर कोई ज़्यादा बोलता है या ऊंचा बोलता है लेट्स से, तो एक लफ्ज़ होता है दरगुजर करना। अब उसकी हिंदी रश्मि बता सकती हैं। अच्छा, लेट गो करना। लेट गो करना। बिकॉज लोगों की, जो ये मेरी लोग हिंदी है अपने बाय द वे। लेट गो करना या दरगुजर करना मतलब ये है कि क्या लफ्ज होगा इसके लिए? सुनी अनसुनी कर देना। हाँ, हाँ, ठीक है, तो इस तरह की बात। क्योंकि उनके ऊपर उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। एक पीडीएम का जो जॉब रोल है, वो उसके गोल्स आपके गोल्स नहीं है, लेकिन आपके गोल्स उसके गोल्स को अफेक्ट करते हैं। उसके गोल फॉर एग्जांपल पीडीएम के होंगे कि उसने रोड मैप क्रिएट करना है, उसने अपने जो जो भी इनपुट आ रही है कस्टमर से, उसके हिसाब से फीचर्स क्रिएट करने हैं। और अगर आप उसकी बात नहीं सुनोगे और उसके साथ अलाइन नहीं होगे, तो आप यू विल बी ऑलवेज क्लैशिंग। सिमिलरली अकाउंट वाले लोग हैं जो कि उनका गोल तो बड़ा सीधा सीधा है, पैसे बनाने हैं। ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे पैसे उस चीज़ पे बन रहे हैं जो आप डिज़ाइन कर रहे हो। अगर आप उनके साथ अलाइन नहीं होगे, और हाँ, दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लैशिंग होगी। इसको पहले से ही आप एक्सेप्ट कर लो तो अच्छा है, वहाँ जाके झटका ना लगे। सुनो सबकी, सबके साथ एग्री करो, निगोशिएट करो, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर आई थिंक नेगोशिएशन इज़ द बिगेस्ट स्किल दैट यू कैन डेवलप ओवर टाइम। और आपके ख्याल में कौन से स्टेक होल्डर्स हैं रश्मि? हाँ।
नहीं, I think to continue your last point, negotiation added to communication, added to आपके पास कितनी अथॉरिटी है बात करने की, या आप अपने आप को कितनी अथॉरिटी दे रहे हो, ये सारी चीजें इसमें काफी मैटर करेंगी। True. और मतलब ये हम बात कर रहे हैं अभी पीपल एंड प्रोसेसेस अराउंड पीपल। तो प्रोसेसेस की जो लिमिटेशन होती है कि कभी कभी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं बने होते इन स्टेक होल्डर्स के पास, कि उनको नहीं पता होता कि डायरेक्टली कि मतलब यूएक्स के पास कैसे आना है। वो प्रोसेस भी एक आपको सेट करनी पड़ती है, अंटिल दैट इज डिफाइंड। वो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि लोगों को पता नहीं आपके पास किस काम के लिए आना है, कौन सी फेज पे आना है, ना ही आपको पता है कि कौन सी चीजों में उनको अप्रोच करना है या इंटरवीन करना है। और ये हर स्टेक होल्डर के साथ, ये पीएम्स के साथ भी होता है। मतलब प्रोडक्ट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोडक्ट ओनर्स, बिजनेस ओनर्स, बहुत सारे ये जो कंफ्यूजिंग टर्म्स है जो कभी कभी हर इंडस्ट्री में और मैं काफी सारी कंपनी में इसका बहुत कंफ्यूजन होता है। तो और ये है। डिफरेंट नाम से भी होते हैं, और डिफरेंट नाम होगा, काम वही होगा, बट इन एसेंस ये सारे लोग आपके कस्टमर हैं इन अ वे। और इन सम केसेस आप जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो उसके एक लेवल पे यूजर भी हैं, तो डिपेंड करता है। सो ये वाली सारी चीज़ें, आई थिंक जो आपने अभी बात की रश्मि, कि हमारे पास लिमिटेशन फ्रॉम प्रोसेस पर्सपेक्टिव, उसमें एक बात आ जाती है फिर डिज़ाइन मेच्योरिटी की, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके लिए एक हम अलग एपिसोड कभी इंशाल्लाह करेंगे। बट पॉइंट बीइंग कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिज़ाइन के प्रोसेसेस कितने स्ट्रीमलाइन है या इवन डिफाइंड भी हैं कि नहीं है, और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होते। नहीं होते। बट अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आ गए हो जहाँ पे डिफाइंड नहीं है, देन यू शुड स्ट्राइव टू डिफाइन सम काइंड ऑफ प्रोसेस अपने मैनेजर के साथ, या अगर आप लकीली आप ही मैनेजर हो, देन ट्राई टू डिफाइन अ प्रोसेस। और प्रोसेस क्या है? बेसिकली डिफाइंड इनपुट, डिफाइंड आउटपुट, कि इस तरह से इनपुट आएगी, उस पर हम काम करेंगे, टाइम डिफाइंड होगा, और उस टाइम के बाद ये आउटपुट जाएगी, और उसके अंदर फिर आप अपना डिज़ाइन प्रोसेस डाल सकते हो कि कितनी आइट्रेशंस करनी है, रिव्यूज़ करने हैं, नहीं करने हैं। पर खैर ये एक लंबी अलग बहस है, इसके ऊपर हम फिर कभी खोलते हैं इसको। सो एक लिमिटेशन होगी आपकी डिज़ाइन मैच्योरिटी और प्रोसेस। फिर एक चीज़ होती है जो कि दो चीज़ें एक्चुअली लिंक्ड हैं, कंपनी साइज और टीम साइज। ज़्यादातर बड़ी कंपनी में बड़ी टीम साइज होगा, छोटी कंपनी में, स्टार्टअप में आप प्रॉब्ली कल ही लगे होगे, तो वो भी एक लिमिटेशन है। अगर आप अकेले हो तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट भी खुद ही करनी है, आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी खुद ही करनी है, रिसर्च अगर इजाज़त है करने की तो वो भी करनी है, और उसके बाद आपने डिज़ाइन भी क्रिएट करना है, आइट्रेट भी करना है, लॉट ऑफ वर्क। लेकिन लकीली स्टार्टअप्स में नॉर्मली एक प्रोडक्ट होती है, तो यू कैन मैनेज दैट। और अगर बड़ी कंपनी है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो टीम भी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर बड़ी कंपनी है और आप अकेले हो, तो फिर आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टीम डेवलप करना। हाँ हाँ, सो ये वाली चीज़ है। एग्जैक्टली। तो ये अगेन इसमें इट्स ऑल्सो लिमिटेशन ये है कि आपकी टीम में कौन कौन अवेलेबल है। अगर आप अकेले हो तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि फिर आप वो एक जो डिजाइनर्स की जो चुल होती है हर चीज परफेक्ट बनाने की या अच्छी बनाने की, परफेक्ट तो दूर की बात है, तो वो आप उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, क्योंकि ना आपके पास इनफ टाइम होता है, ना इनफ लोग होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। आपकी टीम कितनी बड़ी है, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। अगर इफ द रेशो यूजुअली ऑफ डेवलपर्स टू डिजाइनर जो हमेशा ही स्क्यूड होता है रेशो, तो उस वो भी काफी अफेक्ट करता है आपकी बिल्कुल डिलीवरी बिल्कुल। टाइम को। आई थिंक इसके अंदर मैं पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो गेज करें सिचुएशन को, एंड देन स्टार्ट फॉलोइंग दैट डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। सो एक बॉर्डर डिफाइन कर लें कि अच्छा यार, मैं नहीं इसको परफेक्ट कर सकता, अगली आइट्रेशन में पकड़ेंगे इसको। और फिर ये आइट्रेशंस को पुश करना भी आपका ही सॉर्ट ऑफ काम है। एंड आई हैव नोटिस्ड कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर जिस तरह रश्मि कह रही थी कि डेवलपर्स ज़्यादा हैं और डिज़ाइन टीम कम है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलपर्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि आप ये आइट्रेशंस करोगे, तो फिर देन दे ऑल्सो अपनी स्प्रिंट्स में वो स्टार्ट इंक्लूडिंग कि अच्छा ये फीचर अभी हमने इस तरह बना दो प्लीज़, हम दूसरी आइट्रेशन में आएंगे आपके पास, और फिर यू कैन मार्क दैट एंड यू कैन गो टू द सेकंड आइट्रेशन। बट यस, सो नेक्स्ट। नेक्स्ट एक काफ़ी बड़ी लिमिटेशन ये है कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे बनी है, लेगेसी क्या है।
तो आप ये नहीं कर सकते कि ओ अभी लेटेस्ट ट्रेंड इंडस्ट्री में ये चल रहा है तो उसके हिसाब से मैं डिज़ाइन ऐसे बनाऊंगा. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू यू, इट ऑल्सो अप्लाइज टू डेवलपर्स जो है, कि आपका अगर प्लेटफॉर्म इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करता कि आप एक नया फीचर उस पर डालो या एक स्पेसिफिक तरीके से डालो, एक स्पेसिफिक इंटरेक्शन डालो, तो वो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है और वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. इट्स नॉट लाइक पीपल आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम इनोवेटिंग और डूइंग समथिंग न्यू, बट अगर आपका प्लेटफॉर्म आपको वो अलाउ नहीं करता तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फैक्टर एज वेल. इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक तो जो रश्मि ने बात की कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस प्लेटफॉर्म पे डेवलप्ड है, तो उसकी लिमिटेशंस होंगी. आपके पास लेटेस्ट इंटरेक्शंस करने के लिए आपको बहुत सारे डेवलपमेंट को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे. दैट्स वन एस्पेक्ट. अदर एस्पेक्ट ये कि आपकी अपनी लेगेसी प्रोडक्ट क्या चल रही है, राइट? अगर आपकी मार्केट में एक प्रोडक्ट चल रही है और आप आके उसकी कंप्लीट रिवैम्प की बातें शुरू कर देते हो तो इट वोंट वर्क. So you have to sort of work with the product owner to define a roadmap to go there. कि अच्छा अभी इंडस्ट्री में मैं अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ. और आई थिंक प्रोडक्ट ओनर्स हैव दिस अंडरस्टैंडिंग. दे ऑल्सो वॉन्ट टू हैव द लेटेस्ट थिंग बट दे रियलाइज कि अच्छा नहीं अभी नहीं कर सकते. सो एक रोड मैप पे, और ये आपको समझने की भी जरूरत है कि यू कैनॉट गो विद द लेटेस्ट कटिंग एज इंटरेक्शन बटन बिकॉज इट वॉन्ट, आपका यूजर नहीं मानेगा इस पर, उनको समझ नहीं आएगी बेसिकली. सो ये वाली चीज़ें. फिर ये तो हो गया आपके स्टेक होल्डर्स, कंपनी और कंपनी से रिलेटेड. फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर लाइन ऑफ वर्क में आती हैं और उनके साथ भी आपको यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद इन अ वे. यू हैव टू मैनेज राइट, एंड दैट्स पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस. हम ये नहीं कह रहे कि आपको पहले दिन से आ जाएंगी चीज़ें, बट इनको जहन में रखना ज़रूरी है. सो सबसे पहले उसमें है टाइम कंस्ट्रेंट. सो रश्मि हम एक अच्छी सी कोई एग्जांपल देंगे टाइम कंस्ट्रेंट की. बहुत ही बड़ा, आई थिंक ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है. काफ़ी टाइम ये होता है, आप अगर किसी रेगुलेटेड मार्केट में हो, स्पेशली बैंकिंग हो गया, कोई फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, या कोई मार्केट स्पेसिफिक आपको कोई फीचर रिलीज करना है जिसमें आपको एक ये रिस्क है कि आपका ये प्रोडक्ट यूज ही नहीं होगा उस मार्केट में इफ़ यू डोंट डू इट, रिलीज अ सर्टन फीचर इन टाइम. तो वो टाइम का जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो उसमें आप ये नहीं कर सकते कि मैं रिसर्च भी करूंगा, मैं डिज़ाइन भी करूंगा, मैं हाई फाइडेलिटी प्रोटोटाइप्स लेके उसके आइटरेट करूंगा. तो दोज थिंग्स माइट नॉट हैपन. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यहाँ पे टाइम इज ऑफ द एसेंस. मार्केट में घुसना इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. तो वहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा यू नीड टू लुक एट योर प्रोसेस, डिज़ाइन का प्रोसेस क्या है, एंड गो विद द फ्लो. और फिर एक बार मार्केट में चली जाए आपकी डिज़ाइन, देन यू लर्न फ्रॉम इट एंड देन यू ग्रो फ्रॉम इट, देन यू आइटरेट आफ्टर दैट. बट ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है. बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर आता है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट टाइम इज अ बिग लिमिटेशन, एंड सो इज द नेक्स्ट बिग थिंग, मनी या बजट. यप. सो बजट ऑफ कोर्स, मतलब हर कंपनी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, देयर फाइनेंशियल ईयर, वो बजटाइज करते हैं. अच्छा जी डिज़ाइन को इतने पैसे देने हैं. अब डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी इट मे वेरी, बट जहाँ पे आपको बजट हिट करेगा ना, वो ऑफ कोर्स इट विल ट्रांसलेट टू रिसोर्स और देन टूल्स, राइट? क्योंकि डिज़ाइन के टूल्स काफ़ी क्रेजी, खैर टूल्स हर किस्म की क्रेजी हैं. डेवलपमेंट वालों से जाके पूछें, या ये जो क्लाउड के ऊपर बात करते हैं, लाइसेंसेस फीस ये वो. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंपनी की प्रायोरिटी क्या है और वो जहाँ पैसे लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, एंड देन ट्राई टू सी कि आप कहाँ फिट होते हो. सो अगर आपको थोड़े सेकेंड लेट्स से 2 साल पुराने टूल पे काम करके डिलीवर करना पड़ रहा है फिलहाल, तो डिलीवर करो एंड देन मेक अ केस कि ये चीज़ तेज़ हो सकती है अगर मैं नए टूल पे काम करूँगा. और आई थिंक मनी का और कोई एग्जांपल आपके समझ में आता है रश्मि? Again, it's I mean budget affects everything. You cannot hire people, for example, अपनी टीम में. आपका रिक्रूटमेंट काफ़ी डिले हो जाता है. आपका रिक्रूटमेंट फॉर यूज़र टेस्टिंग डिले होता है क्योंकि उसके लिए भी आपको पैसे देने होते हैं. जो टेस्ट करते हो वो सारा सेटअप बनाना होता है उसके लिए. तो मनी इज़ वेरी बिग. मनी चेंजेस ऑल द प्रायोरिटीज एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप उस फ्लो के साथ जा सको. एंड दीज थिंग्स लोग ये अपनी खुद की मर्जी से नहीं करते कि ये रोड मैप्स हमेशा चेंज करते रहे. दीज change because priorities change because money is in a different place at a different point of time. तो money एक काफ़ी बड़ा limitation है. Then there is team size. I think this also connects to money.
बिकॉज वही एज यू सेड रिसोर्स आप नहीं हायर कर सकते, और सबसे ज़्यादा लिमिटेशन जहाँ पे टीम साइज पे आती है और मनी कनेक्ट होता है आपस में, वो रिसर्च है। कंपनी नहीं स्पेंड करना चाहती टू हायर 3 रिसर्चर या 4 या इवन कंसल्टेंसी टू रिसर्च कि भाई इस मार्केट का ये यूज़र का बिहेवियर क्या है, परसोना क्या बनेगा। सो उसका मौका आपको, अगर आप बहुत लकी हो तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सो इन दैट केस चलें हम फिर कभी बात करेंगे कि क्या किया जाए। ये हम एक अलग टॉपिक खोलेंगे कि जब ये लिमिटेशंस ये वाली ख़ास तौर पे कि आती हैं तो फिर हाउ डू यू वर्क अराउंड इट और वर्क विद इट। सो टीम साइज कब जे हमने शुरू में एक बात की थी कि कभी बड़ी होगी टीम, कभी छोटी होगी, बट यू शुड फोकस ऑन कि आपसे एक्सपेक्टेशन क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं। और अगर आप एज अ वन मैन आर्मी खेल रहे हैं तो और आप नहीं वो टारगेट पूरे कर सकते, देन रेज अ कंसर्न, पहले रेज अ फ्लैग। तो आई थिंक दिस कनेक्ट्स टू दैट, दिस इज द ओनली वे टू वर्क अराउंड दिस वन। सो रिसर्च, आई थिंक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रिसर्च जो है ये बहुत लकी लोगों को टीम मिलती है जिसमें रिसर्चर अलग से हो और वो अपना काम भी करना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, एग्जैक्टली ठीक है, फिर हमारे पास आता है डेटा। सो आई थिंक इट कनेक्ट्स टू रिसर्च। रिसर्चर नहीं है तो डेटा भी नहीं है, बट डेटा 2 किस्म के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, राइट। सो क्वांटिटेटिव डेटा मुझे लगता है मुझे भी गला जो है ना, एनीवेज। सो क्वांटिटेटिव डेटा एज ए डिज़ाइनर बहुत बहुत वैल्यू रखता है आपके लिए, लेकिन ऑन द हाइंड साइड क्वांटिटेटिव डेटा इकट्ठा करना भी एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत रिसोर्स इंटेंसिव काम है। सो डेटा नहीं मिलता आपको, फिर आप क्या करो, क्वालिटेटिव की तरफ जाओ, क्वांटिटेटिव की तरफ जाओ, सॉरी आई मिक्स अगेन। क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा करना एक रिसोर्सफुल इंटेंसिव काम है, और क्वांटिटेटिव आपको प्रॉब्ली आज के दौर में जब सब चीज़ें कनेक्टेड हैं और हर चीज़ जो है वो डेटा से एक दूसरे बात करिए, तो देयर आर प्लेसेस वेयर यू कैन गेट सम हिंट्स ऑन, फॉर एग्जांपल कि सबसे ज़्यादा ड्रॉप किधर है एक जर्नी के अंदर और ये सब चीज़ें। सो यू कैन फोकस ऑन दैट, और अगर नहीं मिलता टेक दैट एज एन assumption एंड मूव फॉरवर्ड। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू। जी रश्मि। एंड आई थिंक डेटा का लिमिटेशन इज ऑल्सो आपके पास, आई मीन डेटा है या नहीं, एंड देन इफ यू हैव देन डेटा, देन कितना यूज करना है इज ऑल्सो अनदर लिमिटेशन। यू कैनॉट से कि आई मीन यू कैनॉट लिमिट योर सेल्फ अगेन विद डेटा कि आपके पास इतना डेटा है तो मैं इस हिसाब से ऐसा ही डिजाइन करोगे। अगेन यू हैव टू, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ऑल द लिमिटेशंस, ऑल द डिफरेंट थिंग्स दैट अफेक्ट। सो डेटा एक बहुत ही बड़ा गेम है आई थिंक, एंड लॉट ऑफ कंपनीज हैव लाइक एनालिटिक्स और ये वो, तो उनके थ्रू आप कर सकते हो, आपकी डिज़ाइन में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, डिज़ाइन आपका बेस कर सकते हो डेटा के ऊपर, बट हमेशा ही होगा, it's I don't think that's possible. Yeah. I think it's important lesson is always try to move forward. खैर कि हम समरी में बात करेंगे, आगे चलते हैं। And then again, like we said in our previous episodes as well, कि compliance और regulation ये हम लोगों को कहीं भी UX के कोर्सेस में कहीं नहीं बताया जाता, बट ये हर इंडस्ट्री की लिमिटेशन है। कंप्लायंस है, आपको कंप्लाई करना है टू द, तुम्हारी कंपनी के रूल्स जो है, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस जो है, यू हैव टू कंप्लाई विद कंट्री के गाइडलाइंस, तुम्हारी जो इंडस्ट्री के गाइडलाइंस है उन सब से, रेगुलेशंस के से भी। और ये ऐसी चीज़ है जिस पे तुम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। एक अलग कंप्लायंस का डिपार्टमेंट होगा and they will give you all the guidelines तुम्हारी कंपनी, but even they don't have control over the guidelines, ये overnight change हो सकती है। और इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, एक आई थिंक 1.5-2 साल पहले नेदरलैंड्स में सडनली गैम्बलिंग के रेगुलेशंस चेंज हुए थे ओवरनाइट, और उसकी वजह से गैम्बलिंग का मार्केट इतना हिला है यूरोप में, क्योंकि नेदरलैंड्स इज अ वेरी वेरी बिग मार्केट, and suddenly overnight that market was down. And then it took almost 6 to 8 months for all the companies to adhere to that regulation and to actually change the processes and products to come back into that market. तो फिर उसके लिए बाकी जो भी रोड मैप में था वो सारा हिल गया ना, वो सारा निकाल दिया और फिर सब लोग नेदरलैंड्स के पीछे पड़ गए। या एग्जैक्टली। सो इस तरह की चीज़ों के लिए यू शुड बी रेडी, मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि ओवरनाइट अगर कोई चीज़ चेंज होती है तो आप कर तो कुछ नहीं सकते उसमें। इट विल टेक टाइम कि आपकी कंपनी वो पहले पूरा पढ़ेगी, जो भी नया रेगुलेशन है उसमें से अपनी प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट निकालेगी,
फिर बात आप तक पहुंचेगी कि अच्छा अब इसको रीडिज़ाइन करना है, इस पार्ट को या इस टच पॉइंट को या इस जर्नी को। सो यू शुड ऑलवेज बेयर इन माइंड कि ये, और इसका एक हाइंडसाइड है कि जब आप, अगर आप आपके स्टेक होल्डर में आपको कंप्लायंस का बंदा नज़र नहीं आ रहा तो पूछ लें कि हाँ कंप्लायंस का कोई बंदा है, कोई लीगल का बंदा है जो इस चीज़ को रिव्यू कर ले बिफोर वी गो इनटू प्रोडक्शन। सो दैट्स ऑलवेज अ प्लस। और हमेशा नहीं होते, बिकॉज मेनी कंपनीज हैव देयर लॉयर्स आउटसोर्स्ड, खासतौर पे स्टार्टअप्स, और ये दे हैव दिस लीगल वाले पार्ट कोई और हैंडल कर रहा होता है। बट डू रेज दिस क्वेश्चन। सो फिर अगेन बात ऑल्सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी आजकल तो बिकॉज वी वर्क विथ सो मच डेटा, हम लोग इतना डेटा, यूजर का डेटा स्टोर करते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव समवन एज फॉर अस सेड कि कंप्लायंस वाला, रेगुलेशंस वाला कोई आपके डिजाइन प्रोसेस में होना चाहिए। यू डोंट नीड टू इन्वॉल्व देम इन एवरीथिंग, बट यू नीड टू प्रूफ चेक, उनके साथ एक चेक रखना पड़ता है। रिव्यूज, या हाँ, टू मेक श्योर दैट सारे कंप्लायंस रूल्स फॉलो किए, अदरवाइज बहुत बड़ा झटका लगता है बाद में आपको भी, कंपनी को भी। company को, yes, but okay, having said all that, if you are in an entry level position या थोड़ा सा ऊपर 3-4 साल अपने काम कर रहे हो, तो probably this won't come to your table, आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि भाई ये होने वाला है। बट अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो जैसे आप प्रोडक्ट ओनर हो या कुछ, और यूएक्स का काम भी कर रहे हो, तो फिर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप दिस इन माइंड। सो यस, आगे चलते हैं। और क्या रश्मि आपके ख्याल में कंस्ट्रेंट्स नजर आते हैं? I think again, because of time and team size, a lot of times what people do is companies hire consultants. और जब consultants आते हैं कंपनी में, तो फर्स्ट थोड़ा सा टाइम लगता है उनको समझने में प्रोसेस क्या है, उनके ऊपर की डिपेंडेंसी थोड़ी अलग लेवल की होती है। तो आई थिंक कंसल्टेंट्स प्ले अ मेजर रोल थोड़े लिमिटेशंस के उसमें। एक तो क्योंकि कंसल्टेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है कि दे कम इन, दे ट्राई टू गेट थिंग्स डन एंड दे लीव। तो नॉलेज जो है वो sometimes the knowledge get lost with them, या it takes time to bring them on board. कभी कभी लेगेसी उनको पता नहीं होती, तो वो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है। या फिर आप अगर उनके पास जाते हो, उनको फॉर एग्जांपल अगर डिज़ाइन सिस्टम, आपको डिज़ाइन कंसल्टेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, उनको डिज़ाइन सिस्टम समझना पड़ता है, उसको यूज़ कैसे करना है, फिर गाइडलाइंस पढ़ो। तो कंसल्टेंट्स एक बहुत, आई थिंक थोड़ा स्लो डाउन करते हैं मुझे लगता है इस प्रोसेस को, तो उनके साथ Which काम is- करना काफ़ी ज़रूरी है। विच इज़ आयरॉनिक, क्योंकि उनको हायर इसलिए किया जाता है काम तेज हो जाए, तेज हो जाए, लेकिन वो थोड़ा स्लो होता है पहले। और आपकी बात ठीक है, स्पेशली व्हेन दे इफ देयर इज अ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और समथिंग, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी नॉलेज क्रिएट हो रही है वो शेयर्ड हो, रादर देन खाली कंसल्टेंट के पास जाए। फिर इसी तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं डिज़ाइन मैच्योरिटी की, और ये दिस टैप्स इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपके प्रोसेसेस, आपकी टीम की डिज़ाइन कॉम्पिटेंसी, ये सब चीज़ों पे टच करता है। और इसके लिए हम अलग से टॉपिक करेंगे, बट ये कंस्ट्रेंट है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कंपनी की डिज़ाइन मैच्योरिटी क्या है। और अगर आपकी कंपनी की डिज़ाइन मैच्योरिटी बहुत हाई है, और या आपको लगता है बहुत हाई है, और फिर भी रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट इन लाइन, तो फिर डिज़ाइन मैच्योरिटी हाई नहीं है। सो खैर, हम इसके ऊपर एक अलग बात करेंगे। तो फिर आपकी एक चीज़ और इसमें आ जाती है, जो कि हमें डिज़ाइन मैच्योरिटी से पहले हम डिस्कस कर सकते थे। आपने ऑलरेडी टच किया डिज़ाइन सिस्टम के ऊपर। तो अवेलेबिलिटी ऑफ डिज़ाइन सिस्टम एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, प्रोडक्ट लाइन कितनी बड़ी है, मतलब कितनी प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट का अपना डिज़ाइन सिस्टम है या एक शेयर डिज़ाइन सिस्टम है। इसकी एग्जांपल इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी में 5 प्रोडक्ट्स चल रही हैं और 5 डिफरेंट डिज़ाइन सिस्टम चल रहे हैं, तो आइडियली हर डिज़ाइन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए एक टीम या एक डेडिकेटेड रिसोर्स चाहिए होता है। सो ज़्यादातर कंपनीज ये नहीं करती, डिज़ाइन सिस्टम मेंटेन करने पे पैसे नहीं लगाती, वो यही कहती हैं कि बस बनाओ और निकालो। बट डिज़ाइन सिस्टम लॉन्ग रन में इस तरह से हेल्प करता है कि जितने भी आप इस पर टाइम और रिसोर्स खर्च करो, उसमें फ़ायदा फिर ये होता है कि एक दफ़ा आपकी डेवलपमेंट और डिज़ाइन टीम अलाइन हो गए एक डिज़ाइन सिस्टम पे और कंपोनेंट्स रेडी हो गए, देन थिंग्स गेट रियली स्मूथ। तो वहाँ तक पहुँचना जो है वो एक चैलेंज है, लेकिन नेवरदलेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिज़ाइन सिस्टम, टाइप ऑफ प्रोडक्ट कंपनी, डिज़ाइन सिस्टम कैन बी अ लिमिटेशन आपके लिए टू वर्क। क्योंकि हर दफ़ा आप अगर स्क्रैच से बनाना शुरू करोगे प्रोडक्ट, तो फिर हो गया काम। तो इन एनी केस ये भी एक चीज़ है, इसको फैक्टर रखना चाहिए। सो
और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्ली जो हमने डिस्कस नहीं की, आप डू लेट अस नो इन द कमेंट्स इस एपिसोड में कि आप इसके अलावा और कौन सी लिमिटेशन है जो आपको फेस करनी पड़ी। एंड हमने जानबूझ के इसके अंदर को वर्कर्स या कोलीग्स की बात नहीं की क्योंकि वो क्रिपिंग है। हाँ, क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया नो बट द फैक्ट इज कि लोग जैसे भी होते हैं, अगर वो आपके टीम मेंबर हैं, आपको उनके साथ काम करना है। देयर इज नो लड़ाई करके किसी का कोई फायदा नहीं होता। सो लड़ाई ना करें, नेगोशिएट, लर्न ईच अदर्स हैबिट्स एंड फाइंड अ बॉर्डर एंड देन वर्क विद इट। तो ये समरी एज आई सेड अर्लियर, you should always, if you are a positive person, you should be a positive person, face forward, और जो भी hurdle आता है try to overcome it। अगर नहीं आता, नहीं हो रहा overcome, try to escalate, talk to your manager, और अगर वो भी कहते कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, then just accept it and move forward। क्योंकि जितने blockers आप issues raise करोगे और you're not willing to move forward, तो basically you are not moving forward, बाकी कंपनी चलेगी आगे, आपके बगैर भी चली जाएगी। वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके जुगाड़ जो प्रोडक्ट होने निकाल लेगा। तो बी वैल्यूएबल टू द कंपनी। हाँ, वर्क विद दीज एग्जैक्टली। लिमिटेशंस। ऑल्सो ये चीजें हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप मैनेजरियल लेवल या लीड लेवल पे नहीं हो एंड देन यू शो द अवेयरनेस कि आपको ये चीजें, ये लिमिटेशंस पता है एंड यू आर विलिंग टू वर्क विद दीज लिमिटेशंस, तो वो आप में एक वैल्यू ऐड करता है ना कि आपके वर्क में इट शोज दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग विद अदर्स, यू अंडरस्टैंड कि कोलैबोरेशन क्या चीज है, कैसे स्ट्रेटेजी वर्क करती है एंड हाउ यू नीड टू मोल्ड योरसेल्फ टू गो विद दैट स्ट्रेटेजी। तो वो एक प्लस पॉइंट दिखता है आप में, आपके मैनेजर को या अदर स्टेक होल्डर्स दैट वर्क विद यू। तो it's So good this to is a know skill. these limitations. Yeah. हाँ, ये स्किल, ये अगेन it's a soft skill, और ये आपको ओवर द टाइम जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू नेविगेट। ऐसे नहीं कि हर बार आपको बस एक्सेप्ट ही करना है एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। समटाइम्स यू ऑल्सो नीड टू कम अप विद सॉल्यूशंस दैट आर प्रोबेबली थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स टाइप के सॉल्यूशंस एंड समटाइम्स यू नीड टू पुश बैक समटाइम्स, और ये हम नहीं बता सकते कि कब करना है। यू आर द बेस्ट जज। आई थिंक इंटरव्यूज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, खासतौर पे अगर आपका एंट्री लेवल नहीं है ना, थोड़ा सा ऊपर है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन इज द लास्ट टाइम यू हैड अ कन्फ्रंटेशन। पता नहीं रश्मि आपसे पूछा गया, मुझसे तो बहुत दफ़ा पूछा गया है कि एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। आई थिंक दैट ऑल दिस समराइजेस, इसी के अंदर से आपको जो है वो कन्फ्रंटेशन इन्हीं में से किसी एक चीज़ के ऊपर होगी, एंड देन उसको कैसे में हैंडल करना है ये यू नीड टू थिंक थोड़ा सा। और इस सिचुएशन का बेस्ट सोल्यूशन ये है, नेवर एक्ट इन एंगर। अगर आपको गुस्सा चढ़ता भी है ना, 2 मिनट के लिए टेक अ स्टेप बैक, काम डाउन, थिंक अबाउट इट, एंड देन आई एम श्योर यू विल फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। ट्राई टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। 2-3 दफ़ा ट्राई करें, नहीं होता तो देन मे बी यू कैन कन्फ्रंट, बट ट्राई नॉट टू कन्फ्रंट स्टार्ट में, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। दोनों तरफ गर्मी हो जाती है और फिर कोई काम नहीं होता। और काम फिर भी आखिर में करना छोड़नी पड़ती है। Exactly. So yeah, this was the summary. I think in the following episodes we will try to open up. आज हमने इतनी बात नहीं की क्योंकि टाइम नहीं है, कि इन लिमिटेशंस की अभी हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। व्हाट विल ट्राई टू डू इज कि अगर जितना टाइम लिमिटेशन है, मनी लिमिटेशन है, व्हाट कैन यू डू टू ओवरकम देम। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर जो हमारे लिसनर्स हैं, अगर आप इस पॉडकास्ट या वीडियो के एंड पे कमेंट्स में लेट अस नो कौन सी लिमिटेशन है जो आपको सबसे ज़्यादा तंग करती हैं, एंड देन वी कैन थिंक अबाउट डूइंग एन एपिसोड अबाउट दैट स्पेसिफिक लिमिटेशन एंड व्हाट कुड यू डू अबाउट इट। सो या दैट वाज टुडेज कॉन्वर्सेशन। आज का ज्ञान यही खत्म होता है। दिल हल्का हो गया। I know ये चीजें हमने कितनी दफा डिस्कस की है ना, ये सारी चीजें कि ओए होए ये इशू है बट एग्जैक्टली। बट एनीवेज, नाइस सीइंग यू अगेन होपफुली। रश्मि, मैं आपको भी कह रहा हूँ, अपने व्यूअर्स को भी कह रहा हूँ। सो सी यू सून नेक्स्ट टाइम, होपफुली विद अ मच मोर इंटरेस्टिंग एपिसोड, मच मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए सायोनारा, खुदा हाफिज।